हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन इंजीनियरिंग। मैं हूँ श्रुति और आज के हमारी डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में हम टॉपिक कवर करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ व्हाट इज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, राइट? Stack is a linear data structure that follows LIFO, last in first out. LIFO stands for last in first out. अगर आप लोगों ने मेरी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वाला वीडियो नहीं देखा है, then go and must watch it so it becomes easy for you guys to understand this. Now what is LIFO? The last element inserted inside the stack is removed first. जो लास्ट एलिमेंट हमने इंसर्ट किया होगा स्टैक में वो फर्स्ट रिमूव्ड होगा। ओके, फॉर एन एग्जांपल, ये हमारा स्टैक है। मैंने इधर 3 एलिमेंट इंसर्ट करवाए, पहले ए करवाया, फिर बी और सी। सी को हमने सबसे लास्ट इंसर्ट करवाया, पर अगर हमें उसको प्रिंट करवाना है तो पहले सी को ही हम लोग बाहर निकालेंगे। ए को तो डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ए के ऊपर बी है और बी के ऊपर सी है। दैट मीन्स लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड विल फर्स्ट गेट आउट। ओके, नाउ दिस आर सम ऑपरेशंस। पुश, इंसर्ट एन एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। अगर हमें कोई एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है एट द टॉप ऑफ द स्टैक, तभी हम लोग पुश ऑपरेशन का यूज करते हैं। देन कम्स पॉप, अगर हमें कोई एलिमेंट सबसे ऊपर वाला डिलीट करवाना है तभी हम लोग पॉप ऑपरेशन का यूज करते हैं। देन इज एम्प्टी, हमें चेक करना है कि स्टैक पूरा खाली है या नहीं, तो तभी हम लोग ऑपरेशन का यूज करेंगे, दैट इज एम्प्टी। और इज फुल, हमें चेक करवाना है कि हमारा स्टैक पूरा फुल है या नहीं है, तभी हम लोग इस फुल ऑपरेशन का यूज करते हैं। देन कम स्पीक और टॉक, व्यू द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। अगर हमें कोई एलिमेंट को देखना है, व्यू करना है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ऊपर है, उसको रिमूव करे बिना, तभी हम लोग पी के टॉप देखेंगे। इससे हमारा जो टॉप ऑफ द एलिमेंट होगा वो रिटर्न होके आएगा। देन कम साइज, रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ स्टैक। हमें स्टैक की साइज देखें तो वो हमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर वो रिटर्न करके देगा। अभी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मैंने एक स्टैक बनाया है। इनिशियलाइज हम लोग जो टॉप है उसको -1 रखेंगे ताकि हम लोग जब भी कुछ वैल्यू ऐड करें तो चेक करवा सके कि टॉप इक्वल्स टू 1 है या नहीं है। ओके, सो अभी मैंने ए को इंसर्ट करवाया तो टॉप पॉइंटर ए को पॉइंट करेगा। अभी मैंने बी को इंसर्ट करवाया तो टॉप बी को करेगा पॉइंट, उसकी एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। ओके, टॉप अभी पहले ए को कर रहा था, जैसे ही हमने बी को पुश करवाया स्टैक के अंदर, पॉइंटर इंक्रीमेंट होके बी को पॉइंट करेगा। ओके, अगर मुझे बी को पॉप करवाना है, डिलीट करना है, तो मैं उसको डिलीट करूंगी तो हमारा जो टॉप ऑफ द पॉइंटर होगा वो डिक्रीमेंट होके वापस ए को पॉइंट करेगा। ओके, यू गॉट टॉप एंड पुश पॉप। ओके, अभी हम लोगों को चेक करवाना है कि हमारा स्टैक खाली है या नहीं, तो हम लोग यूज करेंगे इज एम्प्टी। अभी वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करके देगा कि नहीं, स्टैक खाली नहीं है, उसके अंदर एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? ए। और हमें चेक करवाना है कि स्टैक फुल है या नहीं। नहीं, फुल नहीं है क्योंकि उसके अंदर अभी एक ही एलिमेंट है। ओके, ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे 2 टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम, वन इज पुश एल्गोरिदम एंड वन इज पॉप एल्गोरिदम। पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया प्रोग्राम। पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि स्टैक पूरा फुल है या नहीं। अगर फुल होगा तो हम लोग कोई एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं करवा पाएंगे। तो ये देखेंगे कि इफ स्टैक इज फुल, इफ यस होगा तो वो रिटर्न करके बाहर ही निकल जाएगा, इफ नो होगा तो वो एल्स वाले पार्ट में आएगा। देखेंगे इंक्रीमेंट टॉप, स्टैक वो असाइन करेगा टॉप और फिर एंड एल्स और एंड प्रोसीजर। अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये हमारा स्टैक है। ओके, वो ये फुल नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर वो एल्स वाले पार्ट में आएगा। अभी टॉप पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? 0 को, बिकॉज ये ए वैल्यू है। अगर हमें कोई एलिमेंट पुश करवाना है तो हमने बी को पुश करवाया तो फिर टॉप एलिमेंट इंक्रीमेंट होके बी को पॉइंट करेगा। ओके, और वो वैल्यू असाइन करेगा 1 टॉप को। ओके, इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू और फिर टॉप के अंदर 0 नहीं आएगी, अभी 1 आएगी। ओके, और एंड एल्स एंड एंड प्रोसीजर। दिस वाज पुश एल्गोरिदम।
नाउ वी विल सी पॉप एल्गोरिथम। हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, अभी कुछ एलिमेंट को हमको डिलीट करवाना है, तो कुछ एलिमेंट्स चाहिए होंगे स्टैक के अंदर, पूरा स्टैक एम्प्टी होगा तो हम किसी को डिलीट ही नहीं करवा पाएंगे। तो पहले कंडीशन डालेंगे कि इफ स्टैक इज एम्प्टी, तो वो बाहर निकल जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो एल्स वाले पार्ट में आएगा। एल्स वाले पार्ट में हम लोग पहले स्टोर करवाएंगे टॉप की वैल्यू, टॉप के अंदर जो टॉप जिसको भी पॉइंट करता होगा वो वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे टॉप के अंदर, फिर टॉप को हम डिक्रीमेंट करवाएंगे, वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हम देखते हैं उसका एग्जांपल। टॉप इसको पॉइंट कर रहा है 1 को, तो ये एल्स वाले पार्ट में गया क्योंकि एम्प्टी नहीं है। ओके, एल्स वाले पार्ट में गया, टॉप की वैल्यू क्या है बी, तो वो बी वैल्यू टॉप के अंदर स्टोर हो जाएगी और हम लोग डिक्रीमेंट करवाएंगे टॉप को। सो टॉप आ जाएगा इधर, हम लोग ये वैल्यू रिटर्न करवाएंगे बी वाली वैल्यू इधर, और एंड एल्स और एंड प्रोसीजर। ओके, अभी हम लोग उसके एप्लीकेशंस देखते हैं। ओके, सो पहली एप्लीकेशन है दैट इट सपोर्ट फॉर रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब व्हेन वी आर कॉलिंग सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन, इट इज कॉल्ड रिकर्जन। ओके, सो रिकर्जन में भी स्टैक बहुत यूजफुल होगा। देन एक्सप्रेशन इवेल्युएशन, हमें कोई भी एक्सप्रेशन इवेल्युएट करनी है तभी हम लोग स्टैक का यूज करते हैं। देन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फीचर इन वेब ब्राउजर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड फीचर के लिए भी स्टैक यूज होता है फॉर वेब ब्राउजर, और यूज इन अंडू मैकेनिज्म, अगर हमें कोई वीडियो एडिटिंग या कुछ भी के लिए अंडू यूज करना है तभी भी हम लोग स्टैक का यूज करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट स्टैक, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।